जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र और अधिक मजबूत बनेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने कहा कि यह कानून देश की आधी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। विधायक संदीप जायसवाल ने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे और शासन व्यवस्था में संतुलन आएगा। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सपना सरावगी एवं जिला अध्यक्ष सीमा जैन सोहगानी ने कहा कि अब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। महापौर प्रीति सूरी, जिला उपाध्यक्ष अंकिता तिवारी तथा पूर्व विधायक अलका जैन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना और सुदृढ़ होगी। इस प्रकार से विपक्ष के द्वारा और दूसरी मानसिकता के तहत वितरकों के द्वारा उस प्रकार के तर्क दिए गए और अपनी एकजुटता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही थी कि 33% का आरक्षण हमारी इस देश की आधी आबादी को मिलना चाहिए, लेकिन उस बिल को उन्होंने गिराया। ये जो बिल गिराया है, ये मान के चलिए कि महिलाएं इसका पुरजोर विरोध कर भी रही हैं और इसका जवाब भी कांग्रेसियों को, टीएमसी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका जवाब भी मिलेगा। और उसी विरोध स्वरूप जन आक्रोश यात्राएं हमारी निकल रही हैं, पदयात्राएं निकल रही हैं। आप ये मान के चलिए कि ये समाज का मुद्दा है, पूरी नारी शक्ति का मुद्दा है और इन्हीं जन आक्रोश यात्राओं और पदयात्राओं के माध्यम से हम लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप ये मान के चलिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित तौर पर अपने उसको पारित कराकर महिलाओं को हक दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार इसके लिए अपने जो भी हमें करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा, हम इसके लिए लगातार कार्य करेंगे। जो गिरा है संसद में और उसके जो विरोध प्रदर्शन कोने कोने में हो रहे हैं, पूरे देश में आधी आबादी यानी कि 70 करोड़ महिलाएं आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि उनका अपमान किया गया है। ये हमारी जो कांग्रेस की मानसिकता है और अन्य जो विरोधी दल उनके साथ एक महिला विरोधी गठबंधन बनाकर जो इस कृत्य को अंजाम दिए हैं, उसी के संदर्भ में नारी शक्ति जो वंदन बिल अभी फिलहाल धरातल में चला गया है, तो उसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सिद्ध करेंगे कि हमारा संकल्प सिद्धि तक होगा पूर्ण, और हमने जो कहा है हम करके छोड़ते हैं। इसलिए नारी शक्ति 33% आरक्षण भी होकर रहेगा और महिलाओं को उनका अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाकर रहेगी।